ओके हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज की मार्केट की क्लोजिंग है 24,690। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या मूवमेंट्स थी आज। तो स्लाइटली गैप डाउन था मार्केट। गैप डाउन होने के बाद में काफ़ी अच्छी फॉल देखने को मिली। फॉल देखने के बाद में जो मैंने आपको लेवल्स डिस्कस किए हुए हैं 24,454 से लेकर 24,500 वाला जोन, कल भी मैंने लेवल्स आपको डिस्कस किए थे। यहीं से कहीं ना कहीं ये मार्केट घूमता हुआ नज़र आया। वहीं उसके बाद में निफ्टी ने 24,646 से लेकर 24,688 वाले जो जोन था इसका, तो इसको पहले रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में एज अ सपोर्ट की तरह यहीं पे कंसोलिडेशन बंद हो गया। तो निफ्टी के अंदर जो भी ये सिनेरियो बन रहा है ये मैंने आपको हर बार डिस्कस किया। कभी भी मार्केट जैसे सपोर्ट के ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, और पहले ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो इसके ऊपर यही सेम लेवल सपोर्ट बन जाएगा। तो फिर इसके ऊपर कंसोलिडेशन करने लग जाता है। तो 70% चांसेस होता है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे, 30% होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रैली करे। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एक बार रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं करेगा, उसके बाद में डायरेक्ट अपसाइड में निकल जाना चाहिए। तो वहीं रेंज बाउंड रहा कहीं ना कहीं। पहले फर्स्ट हाफ के अंदर नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में कंसोलिडेशन में एक रेंज बाउंड देखने को मिली। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। अगर इन हाउ फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस तरीके से कंसोलिडेशन में रहता है, कंसोलिडेशन में रहता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अप साइड में या तो ये लिक्विडिटी ले ले एक बार 24,800 वाली, या फिर बिना लिक्विडिटी लिए नीचे साउड में ब्रेकआउट दे दे। और ये जो डिमांड जोन है काफ़ी अच्छा वाला, यहाँ से उठ सकता है। अगर यहाँ से नहीं उठता तो मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ 24,338 से लेकर 24,368, ये लेवल भी मार्केट में कल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से हमें वापस फिर एक तेज़ी देखने को इस तरीके से मिल सकती है कुछ। तो एक अनदर साइड सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है बुल वाली, कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद बुल में सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा अपना 24,735 के अराउंड। फिर अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो 24,796 वाला रेजिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद अपर जाता है तो 24,850 के अराउंड ये भी लेवल रेजिस्टेंस में रहेगा। फिर इसके ऊपर जाता है तो 24,895 वाला रजिस्ट्रेशन रहेगा। 24,962 फाइनल रहेगा। तो मोटा मोटा अगर देखें तो अगर यहाँ से सीधा बुलिश निकलता तो काफ़ी सारे हर्डल्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल आती है तो एक अलग बात है, बाकी अगर मार्केट स्लो मूवमेंट करता है तो काफ़ी सारे हर्डल्स हमें देखने को मिलेंगे अप साइड में। वहीं अगर डाउन साइड के सिनेरियोज़ की बात कर ले तो डाउन साइड में गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद में पुल बैक पे हम यहाँ पे एक शॉर्टिंग पे प्लान कर सकते हैं। 24,500 फर्स्ट टारगेट होगा। फिर उसके बाद में इसको ब्रेक करता है तो 24,329 से लेके 24,373, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 24,332 से लेके 373, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप खुला था 9 मई को, उसके बाद में 12 मई को, उसके बाद में सीधा यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है। और ये जो गैप अभी फिल नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव गैप है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनाता है इस एरिया को। ये लो, अगर आप चाहते हो कि मैं गैप थ्योरी के ऊपर भी एक पूरी डिटेल 422 पॉइंट्स का गैप है डिटेल वीडियो बनाऊँ गैप थ्योरी पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मैं आपके लिए गैप थ्योरीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आओ 15 मिनट में वापस चलता है। तो ये निफ्टी के अंदर मोटा मोटा सिनेरियो रहेगा। बाकी अगर यहाँ से अपसाइड निकल जाता है डायरेक्टली तो थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम रहेंगी। बाकी अगर नीचे फर्दर 24,000 के नियर बाय हमें वापस निफ्टी देखने को मिलता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी इंडेक्स के फ्यूचर्स और स्टॉक्स दोनों बाय करने की। वहीं ऑप्शन चेन पे चलते हैं। आइए ऑप्शन चेन के अंदर अगर अपसाइड में चले तो 26,000 पे 131.5 लाख वाइज है। तो ये मोटा मोटा माना जा रहा है कि इस वीक पे 26,000 मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। और उसके नीचे चले तो 25,000 पे सेकंड हाईएस्ट 89.4 लाख वाइज है। उसके बाद में पुट साइड के अंदर जो ये जीडीपी डेटा नहीं आया तो उससे पहले डेटा पोजीशंस बिल्डअप नहीं थी। पुट साइड भी अब काफ़ी देखने को मिल रहा है। पुट साइड में 24,569.2 लाख वाइज है। उससे नीचे जाओ तो 24,080 लाख वाइज है। जो अप एंड डाउन साइड में जो हाईएस्ट वाइज है 26,000 में अप साइड में है 31.5 लाख वाइज, और नीचे की तरफ 24,000 में 18 लाख वाइज है। तो ये एक रेंज वही 2,000 पॉइंट की निकल के आ रही है पिछले 2-3 हफ्तों से कि इस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ सेम निफ्टी की तरफ स्पाइक दी। स्पाइक देने के बाद में लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी एक अच्छा चॉपी
मार्केट था लेकिन चॉपी के अंदर बुलिशनेस थी कहीं ना कहीं। और जो सेम मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किया था 55,686 से लेके 55,574, तो इसको रिटेस्ट करके एक वापस बुल रन दे दिया। तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में देखा जाए तो जो बैंकिंग सेक्टर है फाइनेंस वाला, वो बहुत ज़्यादा मैसिव बुलिश है। इसके अंदर स्टॉक्स भी जो थे, स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी रिजेक्शन देखने को मिली। एक बार मैं बैंक निफ्टी का कवर कर लेता हूँ, फिर जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर मैं आता हूँ। तो यहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड के अंदर जो टारगेट हमें मिल सकता है 56,166 से लेके 56,200 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर नीचे आता है, रिटेस्ट करता है और अपसाइड में ये टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में जाता है तो नीचे वापस सेम ये लेवल 55,200 से लेके 55,267 वाला ये रेजिस्टेंस देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। अगर और थोड़ा स्लाइटली अप मूवमेंट आता है तो 56,645 से लेके 56,693 मार्क द लेवल्स। अगर मार्केट आता तो ये लेवल आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो स्टॉक्स थे उनके अंदर आप श्रीराम फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक मैसिव पिन बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल गया। देखो एकदम मैसिव, सेम इस लेवल से 624 से लेके 631 से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं अपसाइड में देखा जाए तो अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस अगर यहाँ से ये ट्रेड करता है तो 675 में। वहीं बैंकिंग सेक्टर में देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर HDFC बैंक में भी मैसिव पिन बार वाली रिजेक्शन देखने को मिली है। ये देखो आप देख सकते हो सेम। तो अगर ICICI बैंक में चलता तो यहाँ पे पिन बार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता। ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें काफ़ी अच्छी बुलिशनेस थी। तो वहीं अगर डेटा की बात करें तो आप tradingeconomic.com खोल सकते हो। यहाँ से आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी 3 स्टार न्यूज़ है, यहाँ पे आप मार्केट में आओगे, उसके बाद में इसको कैलेंडर को सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इम्पैक्ट में जाओगे, 3 स्टार सेलेक्ट करोगे तो ये जो RBI मीटिंग मिनट्स हैं, कलेक्स मैन्युफैक्चरिंग PMI, इन्फ्लेशन रेट, YoY फ्लैश, JOLTS, जॉब ओपनिंग, ये जो डेटा है जो फोरकास्ट आ जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ग्लोबल जो न्यूज़ है, ग्लोबल फैक्टर्स है, वो किस तरीके से मार्केट को अफेक्ट करे तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।